ओके, ग्रेट। ठीक है, सो डे 2 के लिए हम आज एक शेयरिंग लेंगे। तो शेयरिंग अंशु जी की है। वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं और शी इज 64 ईयर्स ओल्ड। तो हम उनसे जानेंगे कि जब उन्होंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास फॉर टुडे। अंशु जी को मैं देख लूं। ओके अंशु जी, मैं आपको अनम्यूट बटन दे रही हूँ। अंशु जी आप हैं वहां पे, हैंड रेस कीजिए। ओके ओके, मैं अनम्यूट बटन दे रही हूँ, आपको क्लिक कीजिए। ओके ओके अंशु जी, ओवर टू यू। Good evening, everyone. My name is Anshu Basin from Delhi. I am 64 years old. मैंने जब से अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, मेरी लाइफ में बहुत मैजिक हो रहे हैं। मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई है और जीने का सही तरीका भी मुझे आ गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मुझे पिछले 35 ईयर्स से मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम थी और ब्रेकडाउन था। बहुत ट्रीटमेंट किया, लाखों रुपए खर्च किए, बट मैं ठीक नहीं हुई। लेकिन ग्रेटिट्यूड से आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी। मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हूँ। भर भर के दवाइयां खाती थी, बट अब नो मेडिसिन, नो बेल्ट। तो आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी। मेरा दूसरी शेयरिंग है, मुझे 4-5 साल से डिप्रेशन में थी। रात को सो नहीं पाती थी। मेरा डिप्रेशन भी पूरी तरह ठीक हो गया और मैं अच्छी तरह रात को सोती हूँ। और और मैं बताना चाहती हूँ, मेरे नीज में भी ब्रेकडाउन था, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी। मैं वो भी बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ है, मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया था। 30-35 साल हो गए थे। लेकिन अब पिछले 1 साल से मैं जुड़ी हूँ शुक्राना से। तो मैं अब 1 साल से बहुत ट्रैवल किया है। और अभी दिसंबर में 20 दिसंबर को वैष्णो देवी की यात्रा करके आई हूँ। मेरी जर्नी बहुत 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 अच्छी रही है। तो ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेल डन टुडे अंशु जी। बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। सब अंशु जी को ब्लेसिंग्स चैट बॉक्स में देंगे। चैट बॉक्स में ब्लेसिंग्स देंगे। वेरी गुड, जल्दी क्विकली Today चैट is the बॉक्स best में। day of my life. Gratitude is the most important part of my life. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the goods coming my way. I am money magnet. I am so beautiful. I am energy. I am power. I am blessed. Money is coming to me all direction. I can, I will, I must. I am the winner. I am strong. I am genius. I am the creator of my life. मैं भगवान का बहुत प्यारा बच्चा हूँ। आज तो बहुत मजा आने वाला है। वाह! वेल थैंक डन यू, अंशु जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अंशु जी आप ये प्रैक्टिस कितने टाइम से कर रहे हैं अपने ऊपर? ये लास्ट 1 साल हो गया, अक्टूबर में जुड़ी थी मैं। ओके, एक वेरी साल गुड। से practice कर रही हूँ कंटिन्यू। तो मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई है। आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी एंड वेल्दी। मैं हमेशा ओके खुश रहती हूँ हर सिचुएशन में। ओके, थैंक यू अंशु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लवली टाइम। अंशु जी का बहुत बहुत थैंक यू एंड वेल डन टू हर। एंड अंशु जी मेरी प्यारी मम्मी है, तो आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि उन्होंने अपने में इतना इम्प्रूवमेंट लेके आया है और उनकी हेल्थ में इतने सारे चेंजेस आए हैं। और वाकई में बहुत सालों से शी वॉज स्ट्रगलिंग एंड आई एम हैप्पी दैट शी इज ऑल्सो ग्रोइंग एंड आवर फैमिली इज ग्रोइंग एंड वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर। सो वेल डन टू अंशु जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, सो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे बिफोर वी स्टार्ट द सेशन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि एक्चुअली में इनर ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे पास बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने सोचा कि पहले हम उन चीजों पे बातें करेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल क्लास स्टार्ट करते हैं। इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? हम हर जगह सुनते हैं कि हमें इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हमें अंदरूनी ध्यान देना है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, हमें अंतर्मुखी बनना है। वो कृष्ण भगवान का एक जो भी हमारी कथाएं होती हैं उसके अंदर दिखाते हैं कि पूरी सृष्टि कृष्ण भगवान के मुंह के अंदर है। हम बोलते हैं कि भगवान हमारे अंदर है। तो आखिर अंदर है क्या और अंदर जाना कैसे है?
तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला कदम है वही हम इस क्लास से सीखने आए हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में वाकई में इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो पहले कदम की क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। आप सीधा 10वीं सीढ़ी 15वीं सीढ़ी पे नहीं चढ़ जाओगे, आपको पहली सीढ़ी को मास्टर करना पड़ेगा। तो ये वो मास्टर क्लास है। अगर आपने 30 दिन, जितने भी दिन हम यहाँ पे रहेंगे, अगर आपने इस क्लास को अच्छे से सीखा और जैसे कि मैंने कल मैसेज में भेजा था, आपके शरीर के हर सेल में कृतज्ञता को बस जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करनी है हमें कि हमारा रोम रोम, हमारा अंग अंग हर समय, जैसे मेरी मम्मी बोलती है, आई ईट ग्रैटिट्यूड, आई वॉक ग्रैटिट्यूड, आई स्लीप ग्रैटिट्यूड। तो इस तरीके से ये हमें हमें सिर्फ शब्दों में नहीं रखना, हमें इसको अंदर में फील करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बात, कहीं आप ऊपर ऊपर से कृतज्ञ तो नहीं हो, वो कृतज्ञता आपके शरीर में समा रही है। हम बार बार क्यों प्रैक्टिस सेशंस में आ रहे हैं? क्योंकि हमें कृतज्ञता को अंदरूनी महसूस करना है। तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है हमें अंदर अपने गुणों पर काम करना है। हमें ये नहीं देखना है कि मैं बाहर से कैसी दिख रही हूँ, अंदर हमारे अंदर के गुण क्या है, अंदर मेरे मेरे अंदर क्या अच्छी फीलिंग्स हैं क्या, या फिर मेरे अंदर बुरी फीलिंग्स हैं। तो हमें सिर्फ हमारे अंदर मन में क्या चल रहा है, 24 घंटे मेरे अंदर क्या चल रहा है, हम उसको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो अगर मैं समझा पाई हूँ और सबको क्लियर है कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो सभी या तो थम्स अप करेंगे या चैट बॉक्स में यस और नो का आंसर देंगे। अगर कोई भी ऐसा रह गया है, हम यहाँ पे 99 लोग हैं, एक भी बंदा ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, प्लीज मुझे बताइए। मैं आपको 5 बार, 10 बार, 15 बार समझाने के लिए रेडी हूँ। बट आई वॉन्ट एवरीवन टू नो कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं। आप देखेंगे जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जैसे ओशो हो गए, सदगुरु जी हो गए, ब्रह्मा कुमारीज हो गए, गौर गोपाल दास, बुद्धिज्म हो गए, जितने भी सत्संग हैं, जैनिज्म है, रविशंकर जी हैं, बाबा रामदेव हैं, महर्षि महेश योगी जी हैं, स्वामी विवेकानंद थे, गुरु जी हैं, आजकल गुरु जी को सब जानते हैं, परमहंस योगानंद जी हैं, दलाई लामा जी हैं, आदि शंकराचार्य जी हैं। ये सब लोगों ने इसमें मास्टरी करी हुई है, इसलिए वो आज के टाइम पे योगी है। इनर ट्रांसफॉर्मेशन वो अचीव कर चुके हैं। आप किसी के पास भी चले जाओ, सब हमें एक ही बात समझा रहे हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिस लेवल यहाँ है, उनका प्रैक्टिस लेवल यहाँ है, तो आपको यहाँ जाना है। और हम 100 लोगों में, या जो भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक में, हम सब में पूरी क्षमता है कि हम अपनी प्रैक्टिस को हायर करके वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। आपको नहीं देखना कि मेरा दोस्त बदल रहा है कि नहीं, मेरे ऑफिस वाले बदल रहे हैं कि नहीं, मेरे घर वाले बदल रहे हैं कि नहीं। ओके, हम बीच बीच में रिपीट कर रहे हैं ध्यान ओशिन जी। तो हमें ये बार बार प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस को बढ़ाना है। अगर आपको 10% इम्प्रूवमेंट है, उसको और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, बढ़ाते रहो। एक दिन आप भी यहाँ से यहाँ आ जाओगे। ठीक है, तो किसी का मैं देख लेती हूँ इनर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चंस हैं कि नहीं। जस्ट वेट। अमेजिंग, सबको समझ आ रहा है। प्लीज गिव मी अ मिनट, मैं चैट बॉक्स भी चेक कर लेती हूँ। ओके, वेरी गुड। कृपया फिर से बताएं बीना जी। ओके, मैं एक बार और शॉर्ट में बता देती हूँ। इनर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमें अपने अंदर ध्यान देना है, हमारे गुणों के ऊपर ध्यान देना है, हमें अच्छी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देना है, हमें अपनी आत्मा को सुंदर बनाना है। जब हम अपनी आत्मा को सुंदर बनाएंगे तो हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और वो स्टार्ट हो चुका है। वो इसलिए कि आप लोग सेशन में आए हैं, आपने ऐसा सोचा कि मुझे भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैं भी लर्निंग्स लूं, मैं भी अपने आप को एजुकेट करूं, तो ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू हो गया। अब स्पीड आपके ऊपर है, आप जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे आएंगे।
ओके ओके, इसमें एक और चीज की क्लैरिटी दे देती हूँ। एक होता है रिलीजियस और एक होता है स्पिरिचुअल। रिलीजियस हम सारे हैं, बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं जाते हैं। जब हम रिलीजियस होते हैं तो हम बाहरी चीजों पे ध्यान देते हैं, पूजा करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मंत्र करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हवन करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उसको बोला जाता है रिलीजियस। स्पिरिचुअलिटी होती है जब हम अंदर चले जाते हैं, हमारा ध्यान बाहर नहीं होता। तो बाहर मुखी और अंतर्मुखी, तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस आया सबको। स्पिरिचुअलिटी क्या है, आप अपने अंदर ध्यान दे रहे हो। रिलीजियस होना क्या है, आप बाहर जा रहे हो, आप सत्संग अटेंड कर रहे हो, आप रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो। आप अगर मंत्र जाप कर रहे हो, आप रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो। अगर आप किसी टेम्पल में यात्रा पे जा रहे हो, आप रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी तो सिर्फ अंदर है, वो मैं जंगल में रह के भी कर सकती हूँ, मैं महल में रह के भी कर सकती हूँ, मैं कहीं पे सड़क पे झोपड़ी बना के भी कर सकती हूँ, मैं आलीशान बंगले में भी कर सकती हूँ। क्लियर? स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस चैट बॉक्स में प्लीज यस और नो बताएंगे। मैं क्वेश्चंस लूंगी, आप स्टे करिए जिनके भी आ रहे हैं, वंस आई क्लियर द टॉपिक। ये टॉपिक क्लियर हुआ, स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रिलीजियस। एवरीवन, हम यहाँ पे 100 लोग हैं, मुझे सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से एक्टिव पार्टिसिपेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। जितना मैं कोशिश करूंगी, आई वांट एवरीवन कि सबके कंसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो, क्योंकि आपकी फाउंडेशन अगर क्लियर होगी। ओके मुक्ति जी, हम बताते हैं अभी। वेरी गुड, कीप गोइंग एवरीवन। बहुत कम रिप्लाईज आ रहे हैं। एवरीवन प्लीज, आप अपना यहाँ पे टाइम और एनर्जी लगाकर आए हो। आई वांट एवरीवन टू नो। यस यस, जल्दी बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके वेरी गुड, कीप गोइंग। वेरी गुड, अभी भी 100 लोगों का रिप्लाई नहीं लग रहा मुझे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एवरीवन एवरीवन, फुल अटेंडेंस चाहिए, वरना रोज मुझे फिर नाम लेके बुलाना पड़ेगा। बीनू जी कहेंगी यस, मीनाक्षी जी कहेंगी यस, बहुत टाइम जाएगा हमारा। एवरीवन क्विकली, वेरी गुड गुड। मैं अज्यूम कर रही हूँ 50% आंसर आए हैं अभी भी। ओके, आई एम श्योर आप सब सुन रहे हैं और सबको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। और अब मैं मुक्ति जी का एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, उसके बाद हम मेडिटेशन करके और हम क्लास स्टार्ट करेंगे। मुक्ति जी का क्वेश्चन है, मैम योर मॉम हैज रिटन ऑल द अफर्मेशंस लाइक आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटीफुल एवरी डे, यू कैन टेल इन अमृत वेला और व्हेन यू वेक अप। ओके मुक्ति जी, मैं पिछले 1 साल से अमृत वेला में नहीं उठती हूँ, लेकिन मैं पूरे दिन को ही अमृत वेला समझ के प्रैक्टिस करती हूँ। आपकी इच्छा है, अगर आप उठ पा रहे हो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं उठ पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। आप जब भी उठते हो, आप सोचो कि वही अमृत वेला है और वहीं से अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर दो। तो आप वही करोगे तो उसमें भी आप खुश हो जाओगे, और भगवान को तो बस याद ही करना है, तो किसी भी समय याद कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन अच्छे से। और मैं पर्सनली अभी नहीं उठ रही हूँ, मैं उठा करती थी, बट लास्ट 1 ईयर प्लस से मैं अमृत वेला नहीं उठ रही हूँ। ठीक है, ओके। तो अगर आप नहीं उठ पा रहे हो तो उसके लिए बहुत बोझ लेने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, क्या हो गया, मैं उठ नहीं पा रही, उस बोझ के नीचे ही मैं दब के कोई प्रैक्टिस नहीं कर रही। नो, आप नहीं उठ पा रहे, कोई बात नहीं। जब उठ रहे हो, आप भगवान को बोलो कि कोई बात नहीं, यहीं से मेरा अमृत वेला शुरू हो रहा है, और 4 जप हो जाओ और लग जाओ। ओके, जिस दिन उठ पाओगे वो दिन भी बढ़िया होगा और आज का दिन भी बढ़िया है। चलिए, ओके, अब हम मेडिटेशन करने वाले हैं, लेकिन इस मेडिटेशन का एक रूल है, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, सब साइलेंट रहेंगे, एक म्यूजिक चलेगा और सिर्फ आंखें बंद करके शांति से बैठेंगे और रिलैक्स करेंगे और भगवान से अपने मन से प्रार्थना करेंगे कि आज मैं इस सेशन में आई हूँ, हम 10 बजे तक यहाँ पे साथ में हैं, तो इस सेशन से मुझे जो कुछ भी चाहिए
मुझे नॉलेज चाहिए या कुछ भी जो चाहिए जिससे मेरी ज़िंदगी में अच्छा हो जाए, आज वो मुझे इस सेशन से दिलवा देना। इतनी प्रार्थना करनी है और साइलेंस में करनी है। आप अपने आप करेंगे, मैं अपने आप करूँगी, हम बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है? मैं म्यूज़िक ऑन करती हूँ, आप वेट कीजिए 2 मिनट। ओके। Let me share this audio. ओके, हमने शेयर कर दिया है। वेट नाउ। प्लीज होल्ड कीजिए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों ने जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले
रेडी हैं सेशन के लिए? एवरीवन स्लोली ओपन योर आईज। मैं रीडर से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ एंड मैं फाइल शेयर कर रही हूँ। वी विल स्टार्ट द सेशन नाउ। ठीक है, ओके। ओके, स्क्रीन दिख रही है? ओके, ठीक है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, मैंने ओके, दैट्स नाइस। मैं एक सेकेंड, हम आ जाते हैं अपने पेज पर। ये सृष्टि का नियम है, पेज नंबर 6। सृष्टि का नियम है कृतज्ञता जस्ट वेट सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। प्लीज वेट फॉर अ मिनट। मैं एक सेकेंड, पेज नहीं ओपन हुआ है अभी। जस्ट वेट। आई थिंक इसमें पेज कुछ और आ रहा है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, इसमें एक्स्ट्रा पेजेस हैं पीडीएफ में, थोड़ा बुक। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ओके सोनी, होल्ड करेंगे यहाँ पे। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। तो रोंडाबान हमें इसमें ये समझा रही है, जो कृतज्ञता है, जो ग्रैटिट्यूड है, तो यूनिवर्स जिस तरीके से काम कर रही है, कृतज्ञता भी उसी यूनिवर्स के रूल पर चल रही है। तो कृतज्ञता और यूनिवर्स का क्या रूल है? यूनिवर्स का रूल है गिविंग। तो कृतज्ञता हम क्या कर रहे हैं? जब हम किसी को थैंक यू करते हैं तो हम उसको गिव करते हैं, हम ब्लेसिंग्स देते हैं, हम थैंक यू को गिव करते हैं। तो आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। तो सृष्टि का ये नियम है कि आप जो चीज दोगे आपको वही वापस में मिलेगी। समान ही समान को आकर्षित करता है। इस पॉइंट को कहीं लिख लेंगे। तो जब मैंने कल आपको एक पॉइंट दिया कि आपको वो लाइन लिखनी है, तो उस लाइन में भी क्या था? अगर आप कृतज्ञता दोगे तो आपको समृद्धि मिलेगी, अगर आप कृतज्ञता नहीं दोगे तो जो भी आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो उसी रूल को यहाँ पे रोंडा बर्न ने यूनिवर्स में साइंटिफिक लॉस से समझाया है, जो साइंस के बेसिस पे है। हम बचपन में जब हम स्कूल में 8th 9th के अराउंड फिजिक्स पढ़ते थे, तो उसमें भी ये लॉ एक्सप्लेन किया जाता है, समान ही समान को आकर्षित कर रहा है। तो आप जो दोगे वही आपको वापस मिलेगा। उसके बाद उन्होंने आगे इसको थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन किया है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं मतलब सेल्स, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। तो जो जिस तरीके से हमारी शरीर सेल्स से बना हुआ है, कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं आकर्षण के नियम से, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित कर रहा है। तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं
वो सब एक ग्रुप्स बन के काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो बाहरी दुनिया है, उसी में भी वही ऊर्जा है। तो हम सबको एनर्जी के रूप में यहाँ पे संबोधित कर रही हैं रोंडा बर्न, कि आपके जीवन में ये नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हो। वो बोल रही हैं कि हम भी एनर्जी ही हैं। तो हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, हमें जिस तरीके की थॉट्स आती हैं, हम जिस तरीके के भाव में रहते हैं, भावनाओं में जो हम महसूस करते हैं, वैसा ही हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो अब इसमें वो लॉ कैसे एक्सप्लेन कर रही है, मैं थोड़ा-सा डिटेल में आपको बताती हूँ। समान ही समान को आकर्षित करता है, ये एक लाइन है। उन्होंने बताया अगर आप कृतज्ञता करोगे तो समृद्धि आएगी, नहीं करोगे तो नहीं आएगी। दूसरी उन्होंने इम्पोर्टेंट तीसरी बात कही कि आप जैसा महसूस करते हो, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, तो आपकी लाइफ में और ऐसी सिचुएशंस आएँगी जो आपको दुःख देंगी। अगर आप खुश रहोगे, तो आपकी लाइफ में और ऐसी सिचुएशंस आएँगी कि आपको खुशी महसूस होगी। लेकिन आप ये नोट करना, यहाँ पे चेहरे की हँसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अंदरूनी खुशी की बात हो रही है। अगर आप ऊपर से मुस्कुराते हो और फिर भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब आपको चेक करना है अपने अंदर कि मेरी भावनाओं में गड़बड़ है, मेरी सोच में गड़बड़ है। यही प्रैक्टिस होती है इनर जर्नी की। ओके? आगे पढ़ेंगे प्लीज़। ओके, मैं 1 सेकंड अनम्यूट कर रही हूँ आपको। उम यदि आप सोचते हैं, मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती या करता, मेरी अपने माता-पिता के साथ नहीं बनती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने वही एग्ज़ाम्पल दिए हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आप बार-बार यही सोच रहे हो मैं अपनी नौकरी मेरी अच्छी नहीं है, मेरी नौकरी में ये प्रॉब्लम है, बॉस अच्छा नहीं है, कलीग अच्छे नहीं है, डेस्क अच्छी नहीं है, टेबल अच्छी नहीं है, चेयर अच्छी नहीं है, मैं धक्के खा के ऑफ़िस जाता हूँ, मैं मेट्रो में ऑफ़िस जाता हूँ, तो आपके साथ वैसा ही होने वाला है। आप सोचेंगे कि मेरे पास लैक है, मेरे पास धन नहीं है, मैं अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, मुझे कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा, आपको नेगेटिव लोग ही टकरा रहे हैं आपकी लाइफ में। आप अपने बिल्स नहीं भर पा रहे, आपके ऊपर डेब्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, ईएमआईज़ आती जा रही हैं, लोन लेना पड़ रहा है। और अगर आप फिज़िकल हेल्थ की बात करें तो आप दिन भर ये सोच में डिप्रेस हो रहे हैं, अरे मुझे तो रोग हो रहा है, मेरे को तो ये प्रॉब्लम हो गई है। आपने छोटी-सी बात को बहुत खींच के लंबा बना दिया है। मेरी कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई मुझे एप्रिशिएट नहीं करता, कोई मुझे वैल्यू नहीं देता। मेरे माता-पिता के साथ नहीं बनती, उनके में ये प्रॉब्लम है, वो मेरे को ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है। ये एक अच्छा टॉपिक है वैसे, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है। पहले माँ-बाप बच्चे को पैदा करने के लिए मन्नतें माँगते हैं। जब वो 2 साल का हो जाता है, उसके बाद तो बोलते हैं, "हे भगवान! ये बच्चा कहाँ से आ गया? इसने मेरा बाहर जाना बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया।" आप समझ रहे हो? आप अपना लाइफ़स्टाइल देखो, आप दिन भर ये बोलते हो। आपने अपने बच्चे के लिए मन्नतें माँगी थी और अब आप क्या कर रहे हो, जैसे ही वो 2 साल का होता है, अरे प्ले वे में जाना पड़ेगा, अरे इसकी सुसु-पोटी साफ करनी पड़ती है, अरे ये मेरे को जाने नहीं देता, मैं किट्टी में नहीं जा पाती, मैं अपनी फ्रेंड से नहीं मिल पाती, मैं अपना बिज़नेस नहीं कर पा रही। आपने उस बच्चे को कर्ज़ करना शुरू कर दिया अनजाने में, जिसके लिए आप दुआएँ माँग रहे थे, धक्के खा रहे थे। उसके बाद आपने क्या किया, मेरा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। आपकी नई-नई शादी हुई है, ठीक है? 1-2 साल आपको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आपकी लाइफ़ में कोई छोटी-सी बात आई और आप अपने शादी को कर्ज़ करना शुरू कर दिया। हे भगवान! कैसे लोग दिलवा दिए। उसके फिर मायके वाले भी फ़ोन करते हैं लड़की वाले के, "अरे! तूने अच्छा डिसीज़न नहीं लिया।" और लड़के को बोलते हैं, "अरे! तू कौन-सी बीवी ले आया घर?" आप अपनी लैंग्वेज देखते हो हम घर में किस तरीके की बातें करते हैं,
और कहाँ से ये जर्नी शुरू होके और किस समस्या को हम बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। तो रोंडा वन हमें ये समझा रही हैं कि अगर आप ऐसा ही करेंगे तो ऐसे ही अधिक अनुभवों को आप अपनी लाइफ में और आकर्षित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, आई थिंक मैंने ओके सॉरी मैंने बटन दिया हुआ है, आई थिंक कोई एरर है, बार-बार ये म्यूट हो रहा है। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, मैं आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं। तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। ओके, तो रोंडा वन हमें यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रही हैं, जो उन्होंने ऊपर बताया उसका ही अपोजिट एग्जाम्पल उन्हें दिया, कि उसकी जगह अगर हम ये बोलने लगेंगे कि मेरा ऑफिस कितना अच्छा है, मेरे ऑफिस में से मुझे सैलरी मिल रही है, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है नौकरी करने के लिए, मैं हर सैटरडे संडे छुट्टियां एंजॉय करता हूँ, मैं बहुत ही बेहतरीन महसूस कर रहा हूँ और मेरे को हर साल टैक्स भरने के बाद टीडीएस रिफंड में आता है और मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, तो आप धीरे-धीरे कृतज्ञता महसूस करने लगेंगे। तो जब आप अच्छा और कृतज्ञ भाव में आ जाएँगे, तो आप उस धातु की तरह बन जाएँगे, जो अपनी तरफ अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेगा और कृतज्ञता होने से आप चुंबक की तरह समृद्धि ले आएँगे अपने जीवन में। और ये रोंडा बर्न बता रही हैं, ये सृष्टि का नियम है। ये रोंडा बर्न का रूल नहीं है, ये मेरा रूल नहीं है, ये परमात्मा का रूल है, ये सृष्टि का रूल है, ये यूनिवर्स का रूल है। आपको हर हर कोई आजकल शुकराना, धन्यवाद, थैंक यू, कृतज्ञता हमें क्यों सिखा रहा है? क्योंकि सृष्टि का नियम हम लोग भूल गए हैं। अब हमें सृष्टि के नियम को वापस अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। अ, आगे प्लीज़। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं, जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि के गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से यह एक है। हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। ओके, जब आप कृत ओके। तो रोंडावन आगे बता रही हैं कि ये यूनिवर्स का रूल है, जो भी बोता है वही लौट कर आता है। ये हमने नॉर्मल अपने रूटीन में कहावतें सुनी भी हैं कि ये तू जैसा करेगा वैसा तुझे मिलेगा, आप जो देते हो वही पाते हो। हम बोलते हैं ना ये पृथ्वी गोल है, जो आप दोगे सर्कल में चक्कर लगा के वापस आपके पास ही लौटेगा। तो हम सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं जिसको इवन महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन न्यूटन ने भी खोजा था। अब ये साइंटिफिक लॉज़ से हमें समझा रही हैं। एक तो हमारी बातें होती हैं जो हमारे शास्त्र में लिखी गई हैं और दूसरी तरफ एक साइंटिफिक रिसर्च भी जैसे-जैसे हम मॉडर्न ज़माने में आ गए, हमने कलयुग में एंट्री करी, तो साइंस आ गई। जब साइंस आई तो साइंस ने सेम चीज़ की रिसर्च की और उसमें भी उन्होंने उस बात को प्रूव किया और उसको हम इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, क्वांटम फिज़िक्स भी बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप दोगे, वही आप पाओगे। तो आपको हमेशा इसलिए कृतज्ञता की भावना में रहना है। जब आप कृतज्ञ रहोगे, तो आपके पास और चीज़ें आएँगी कृतज्ञता को महसूस करने के लिए। आगे प्लीज़।
जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं, वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होता है। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी से और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। ओके, सो इन शॉर्ट, मूल शब्दों में रोंडा बर्न हमें बार बार एक ही बात समझा रही है, जितना आप देंगे उतना ही आप पाएंगे। तो जितना आप शुक्राना करेंगे, जितना आप कृतज्ञता में रहेंगे, जितना आप धन्यवाद की भावना में रहेंगे, जितना आप थैंक यू की भावना में रहेंगे, उतना ज्यादा आपको और मिलेगा, और ऐसी चीजें आएंगी जिससे आपकी वो भावना बढ़ती ही जाएगी। आगे प्लीज। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है, उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। ओके। बुद्ध हाँ, तो कृतज्ञता के बारे में अभी रोंडा बर्न बता रही है कि ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू हिंदू सभी धर्मों का मूल मंत्र एक ही है, सिर्फ उनको अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, कंटिन्यू प्लीज। ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। ओके, लाओ त्सु वेट 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 वेट। ओके, अब ये इम्पोर्टेंट लाइन है एक। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है, और यही चीज ऊपर इस्लाम धर्म में कही गई कि मोहम्मद ने कहा था कि आपको वो विपुल समृद्धि मिली है, इसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि ये समृद्धि जारी रहेगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस में बताती हूँ, मुझे ये बात नहीं पता थी, लेकिन जो ये नीचे वाली लाइन है बुद्ध की, ये ही चीज मैंने इंग्लिश में पढ़ी थी कि वी आर हेयर ओनली फॉर ग्रैटिट्यूड एंड जॉय, कृतज्ञता और खुशी। तो हम कितना परेशान रहते हैं कि अरे हम धरती पे क्यों आए हैं, हमने क्या करना है, हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। हम कुछ नहीं करने आए, हम सिर्फ कृतज्ञता करने आए हैं और खुश रहने आए हैं। आप पता नहीं कौन सा हम महान काम करने का इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं मैंने कौन सा झंडा गाड़ना था, और मैं इतने साल की हो गई, मैं इतने साल का हो गया, मैंने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, सब लोग मुझे नकारा बनाते हैं, सब लोग मुझे कर्ज करते हैं, सब बोलते हैं तेरे बस की कुछ नहीं है। और लोग बोले ना बोले, हमें अंदर से फील आती है यार मेरा पर्पस क्या है आने का। कितने लोग यहाँ पे पर्पस ढूंढ रहे हैं, चैट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से। ये बात पता लगने से पहले कितने लोग थे जो अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी। मी विभूति जी ढूंढ रही है, वेरी गुड। और मी 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 वेरी गुड, सभी ढूंढ रहे हैं मी मी। एक्सीलेंट एवरीवन। और कौन कौन ढूंढ रहा है? बाकी सबको सबका पर्पस मिल गया है। कीप गोइंग। उदय जी मी, वेरी गुड मी। विद्या जी, सुमित्रा जी, दशरथ जी, माधुरी, राजेंद्र जी मी। ओके, कीप गोइंग। तो मैं आप सबको ये बता देती हूँ, यहाँ पे आने का पर्पस तो एक ही है, आपको डिफरेंस समझना है। पर्पस और पैशन दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है आप अपना पैशन ढूंढ रहे हो, लेकिन उस पैशन के बाद आपको मिलेगा क्या? खुशी ना। करेक्ट। आपका जो भी पर्पस होगा, आप जिसको पर्पस ढूंढ रहे हो, एक्चुअली आप पर्पस ढूंढ नहीं रहे हो, आप खुशियां ढूंढ रहे हो। तो आपको ये बात सोचना, विचार करना, एक्चुअली में मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। पर्पस बुद्ध ने यहाँ पे समझा दिया है
कि हमारे यहाँ पे आने का एक ही पर्पस है, ग्रैटिट्यूड और जॉय। अब आपका रास्ता कुछ और हो सकता है उसको महसूस करने का, लेकिन पर्पस हम सबका एक ही है। एवरीवन हैज द सेम पर्पस। तो लोग, अब यहाँ पे हमें अंदर जाना है, तो आप सबके लिए होमवर्क है। जितने भी लोगों ने यहाँ पे मी लिखा है, आप अपना जाइए और अपना इस बात के ऊपर विचार कीजिए कि मेरे को क्या काम करके खुशी मिलेगी। बस मुझे ध्यान में अनंत खुशी मिली है। वेरी गुड ध्यान जी। ओके, आगे बढ़ेंगे प्लीज। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। ओके, तो आपने मोहम्मद जी की बात, बुद्ध की बात, लाओ त्सु की बात, कृष्ण भगवान की, और सम्राट डेविड की, ईसा मसीह, इन सभी लोगों ने एक ही बात कही है कि हमें प्रेजेंट में रहना है, हमें कृतज्ञता में रहना है, हमें खुशी में रहना है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार से पहले, ईसा मसीह के बारे में तो सब जानते हैं कि लोग उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके जाते थे, तो वो हर चमत्कार से पहले धन्यवाद कहते थे। एडवांस में धन्यवाद कह रहे हैं, कुछ होने से पहले ही वो धन्यवाद कर रहे हैं। आगे प्लीज। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजों, शानी और चेरोकी से ताइती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। ओके, तो यहाँ पे रोंडा बन ये बता रही है, चाहे आप इंडिया ले लो या फॉरेन कंट्रीज ले लो, कोई भी महान, जितने भी महान लोग हुए हैं इस धरती के ऊपर, वो सब लोगों ने कृतज्ञता के ऊपर मास्टरी करी हुई है। मास्टरी मैं समझा चुकी हूँ किस लेवल की होती है, तो हम सबको भी वही प्रैक्टिस करनी है। आगे प्लीज। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। टेस्क्यूम से 1768, 1813, शानी नेटिव अमेरिकन लीडर। ओके, ये एक अमेरिकन लीडर है जिन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद करें कि चलो कम से कम हम लोग जेल में बंद तो नहीं है, हमें कोई खाला पानी की सजा तो नहीं मिली हुई, हम सूरज के दर्शन तो कर पा रहे हैं, इस बात का धन्यवाद करें। अपने जीवन, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं जिंदा हूँ, हम उस बात का धन्यवाद करें। अपने भोजन का धन्यवाद करें कि हमें खाने को, हम जो मन चाहे वो हम खा सकते हैं। तो अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं, अगर आपको थैंक यू करने का कोई रीजन नहीं नजर आता तो इसका मतलब प्रॉब्लम आपके अंदर है। हम यहाँ पे इस टाइम 96 लोग हैं, और कुछ लोग हो सकता है हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे होंगे। तो आप सबको चेक करना है यहाँ पे कि ऐसी कोई है जहां पे मैं कृतज्ञ नहीं महसूस करता और मैं उस चीज के अंदर कमियां ढूंढता हूँ। और कमियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं होंगी, लेकिन आपका पलड़ा जो है वो कमियों का भारी है या कृतज्ञता का भारी है, वो चेक करना। ओके, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जब मैंने ये पहली बार स्टडी की थी तो मेरे को पता ही नहीं था कि मैंने शायद जिंदगी में कभी अपनी कृतज्ञता नहीं करी थी, मैं ऊपरी थैंक यू करती थी। और मैं रिलीजियस थी, रिलीजियस मतलब मंदिर आना जाना, पूजा करना, लेकिन मेरी मन की भावना में कृतज्ञता नहीं थी कभी भी, ऊपरी थैंक यू था। चाहे वो मेरे घर के लेके हो, परिवार के लेके हो, मेरी प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो, मेरी एजुकेशन को लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो, मैं ऊपरी थैंक यू थी। लेकिन मैंने भी इस चीज को समझा और इसको प्रैक्टिस में लाया। तो अभी मैं सुबह
उठती हूँ तो थैंक यू बोलती हूँ। मैं थैंक यू सिर्फ मुंह से नहीं, अंदर की भावनाओं की बात कर रही हूँ कि आप अंदर से कितना महसूस करते हो, सब खेल उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें उस भावना को चेक करना है। आगे प्लीज। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लेक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउड्स, देकार्त, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। ओके, तो कुछ आज की हस्तियों के नाम मैंने पहले आपको बता दिए थे, कुछ हस्तियों के नाम रोंडा वन ने बता दिए। वो फिर से आपको मैं रिमाइंड करा रही हूँ एक एक बार। हम यहाँ पे हैं, ये लोगों ने प्रैक्टिस की जंप मार के यहाँ पे आ गए। आपको यही करना है बस। आपकी प्रैक्टिस एक दिन में भी सफल हो सकती है, बाकी टाइम का किसी का हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपको आज एक पक्का प्रॉमिस चाहती हूँ। तो अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है तो सभी चैट बॉक्स में जल्दी प्रॉमिस करेंगे मेरे से। मैं भी करती हूँ आपसे प्रॉमिस। एवरीवन, अगर सब प्रॉमिस लिखेंगे, वेरी गुड, यस, ओके, गुड। और जो नहीं लिख सकते वो हैंड रेस करेंगे या थम्स अप देंगे। ओके, हम सब प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम हमेशा इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ये प्रैक्टिस कब तक रखनी है? जब तक हम जीवित हैं। इसका कोई समय नहीं है, मैं आज करूंगी, कल नहीं करूंगी, 3 दिन बाद करूंगी, 5 दिन बाद करूंगी, 1 साल करूंगी, फिर भूल जाऊंगी। नहीं, आपको जब तक हम जीवित हैं तब तक हमको ये प्रैक्टिस करनी है। आगे प्लीज। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। ओके, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट हैं, हम सबको पता है। संसार को देखने के लिए तरीके को बदलकर। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया? उन्होंने बहुत सारी साइंटिस्ट थे वो, उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जिन भी लोगों ने उनकी मदद की, उनको उनकी अचीवमेंट्स के लिए, उन्होंने जो भी डिस्कवरी करी अपनी साइंस की लाइन में, उन्होंने बहुत सारी खोजें करी। तो जिस भी बंदे ने उनकी मदद करी, वो एक दिन में एक बंदे को 100 बार थैंक यू करते थे। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ एक चीज। कई लोग क्या करते हैं कि जाके उसके पास खड़े हो जाते हैं बंदे के पास, उसको बोलते हैं थैंक यू। ऐसे नहीं करना है। वो बोल रहे हैं मन का भाव, मतलब आप मन से उस बंदे को दिल से हमेशा थैंक यू करके अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी दुआएं उसको भेजते थे। तो आप ये सोचो कि एक साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने भी यही प्रैक्टिस करी है और यही प्रैक्टिस करके वो दुनिया की महान आत्माओं में से एक बने हैं। और हमारे संसार को, हमारे देश को उन्होंने इतने सारी उपलब्धियां दी हैं कि जिसका बेनिफिट्स हम आज ले रहे हैं। आगे प्लीज। इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। ओके, तो रोंडा बर्न ने जब ये बुक लिखी थी तो उन्होंने अलग अलग लोगों को कांटेक्ट किया था कि उनको वो सक्सेस कैसे मिली, उनको वो अचीवमेंट कैसे मिल रही है, वो अपनी लाइफ में ऐसी क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास कौन सा कोई जादू मैजिक आ गया है। तो रोंडा बर्न ने जब उन लोगों को कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। तो उन्होंने ये अपना सीक्रेट शेयर किया था कि उनको जितने भी अचानक से आइडियाज आते थे, इंट्यूशंस आती थी, अचानक से क्रिएटिविटी आती थी, तो वो बोलते हैं कि मैं सारा दिन 24/7 कृतज्ञता में रहता था। मैं हर एक बंदे को बोलता था, मैं कृतज्ञता महसूस करता था उसके लिए। तो इसी तरीके से आप सबको भी अभ्यास करना है। आगे प्लीज।
जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। ओके, यहाँ पे एक और वैज्ञानिक की बात हो रही है, आइजैक न्यूटन। उन्होंने भी यही कहा कि मैंने भी ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता प्रैक्टिस करी थी, और उन्होंने तो अपने से आने वाले लोगों की भी कृतज्ञता की थी। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, कि मैं किसी चीज पे रिसर्च कर रही हूँ। अब वो टॉपिक पे पहले भी किसी ने रिसर्च करी होगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं अचानक आई और मैंने कुछ रिसर्च करने लग गई, किसी ना किसी ने की होगी। तो उन्होंने अपने से आने वाले पहले लोगों को भी रिसर्च में रखा। उन्होंने उससे जेलसी नहीं करी, उन्होंने उससे कंपैरिजन नहीं किया, उन्होंने उससे घृणा नहीं करी, उन्होंने उसको कृतज्ञता करी। आगे प्लीज। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। ओके, ओके, तो उसके बाद रोंडा वन बोल रही हैं कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं और राइटर्स हैं, आविष्कार किए जिन लोगों ने बहुत बड़ी लाइफ में अचीवमेंट्स करी, जैसे वो गांधी जी की भी बात बता रही हैं, बहुत सारी खोज करी, तो उन सबको इतने अच्छे परिणाम मिले। स्वामी विवेकानंद की भी बात करी। तो वो बोल रही हैं आज के टाइम में ऐसी चीजें बहुत कम क्यों हो गई हैं, क्योंकि कृतज्ञता की पावर को लोग भूल चुके हैं, उसका उतना ज्यादा अभ्यास नहीं करते और उनको जानकारी भी नहीं है। तो रोंडा बर्न ने अलग अलग शास्त्र में से सारी रिसर्च करके और ये इतनी प्यारी बुक हम लोगों को बना के दी, और रोंडा बर्न के थ्रू सदियों से बहुत सारे लोगों ने इसको स्टडी किया। मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा। आज आप लोग सब भी सीख सीख के यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल नए हैं जिन्होंने शायद पहले नहीं सुना समझा ये सब। तो हम सब लोग कृतज्ञता की जर्नी में है। हम जितना ज्यादा इसको समझेंगे, जितना ज्यादा महसूस करेंगे, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड भावना में रहेंगे, उतने आपकी लाइफ में मैजिक और जादू आएगा। तो वो किसी भी तरीके का हो सकता है छोटा सा ही मैजिक हो। अब आज का दिन देख लो, आप लोग कितने लकी हो कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है कि जा 1 घंटा तेरे को दिया, तू जाके जूम सेशन अटेंड कर, हम अपने आप देख लेंगे। हम टाइम से खाना खा के यहाँ पे आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो परेशान है, मेरे को अपने लिए मी टाइम नहीं मिलता, मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं कुछ नहीं कर पाता। तो आप समझो, आपकी लाइफ में जादू हो रहा है लेकिन आप शायद महसूस नहीं कर रहे हो। 21:46 हो गए हैं। मैं हमारी रीडर का बहुत बहुत थैंक यू करूंगी और भगवान का थैंक यू करूंगी। अभी हम रीडिंग यहीं पे अभी के लिए स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो मैं सब लोगों का थैंक यू करूंगी आज के इतने बढ़िया सेशन के लिए, जिनसे बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा, समझा, और मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। हम यहाँ पे बैठे हैं, सर्दी हो रही है बहुत सारी लोकेशंस पे, और हम यहाँ पे अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। और आज का जो मूल मंत्र था वो ये था कि हम धरती पर ग्रैटिट्यूड और जॉय करने के लिए आए हैं। और विश्वास कीजिए, जब तक आप ये दोनों चीजें सीख नहीं लेंगे तो तब तक आप धरती पे ही रहेंगे क्योंकि हम लोगों के आने का पर्पस ही यही है। और तो जिन लोगों को लगता है कि मुझे कुछ करना है, वो नॉर्मल कर्म कर रहे हैं, लेकिन आने का मकसद सिर्फ ग्रैटिट्यूड और जॉय है। और अब हम थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। किसी के भी सबसे पहले आज के सेशंस को लेके कोई क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेस कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। 1 घंटे में मैंने किसी को बोर तो नहीं किया, वो बताइए मुझे। एंड थोड़ी सी हम बातचीत करके और कुछ शेयरिंग्स भी लेंगे। कीर्ति जी सबसे हमारी एक्टिव स्टूडेंट लग रही हैं, सबसे पहले हैंड रेस करती हैं। ओके कीर्ति जी।
हाँ जी मैम, हाँ, 2 दिन से मुझे माइंड में एक प्रश्न आ रहा है। पावर बुक में भी लिखा है और मैजिक बुक में भी लिखा है। मैजिक बुक में लिखा है, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे, द एमरल्ड टेबलेट। तो द एमरल्ड टेबलेट व्यक्ति का नाम है या ग्रेटिट्यूड व्यक्ति का कहना नाम, चाहते? व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, ओके, बस इतना ही सही सवाल था। ओके, हाँ ठीक, हाँ ओके, ठीक है। ओके, और किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग, कुछ भी, कोई कुछ बोलना चाहता है तो मैं ही बोल रही हूँ, क्योंकि अब आप लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। आई वॉन्ट टू टॉक। दीप्ति जी, आप हैंड रेस कीजिए, मैं कैसे ढूंढूं, या वीडियो ऑन करके कुछ हेलो हाय कीजिए ताकि आप मुझे दिखें। क्योंकि आप मुझे दिख नहीं रहे, सबके वीडियोस बंद हैं। कोई मुझे अपने प्यारे प्यारे चेहरे दिखाना नहीं चाहता कि मैं किसी को पकड़ के किसी के घर ना आ जाऊं। नहीं आ रही हूं मैं आपके घर। थैंक यू सुगंधा जी। दीप्ति जी, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, आप दिख के हैंड रेस कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। ओके, सॉरी दीप्ति जी, इतने सारे हम लोग हैं, 98। हाँ जी, सॉरी। हाँ, एक बात के लिए मैं प्लीज आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ। मैंने अभी तक पीडीएफ बुक कम्युनिटी में शेयर नहीं करी है, मैं आज पक्का से उसको शेयर कर दूंगी। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग नहीं है? उदय जी, चलिए, कोई तो आया बार बार कहने से। हाँ जी, बताइए उदय जी। गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी, गुड इवनिंग उदय जी। मैं अभी मैजिक बुक चालू किया था, मतलब अभी हैप्पी थॉट में चालू किया था, उसके बाद बहुत मैजिक हो रहा है। ओके, मतलब थैंक यू पहला बोलने से कुछ ऐसा फीलिंग नहीं लगता था, लेकिन अभी बहुत कुछ अच्छा लग रहा है और माइंड भी फ्री हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। जो सोच रहे हैं वो हो रहा है और हो रहा है। जो सोच रहे हैं कि आ रहा है तो मिल भी रहा है। ओके, मतलब वेरी गुड उदय जी। आप अपनी प्रैक्टिस थैंक को और कंटिन्यू कीजिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे मैजिक होंगे आपके साथ। और किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? इसका मतलब हम जहाँ पे जितने 98 लोग हैं, सबको सब कुछ समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में बता दो प्लीज, यस यस कर दो। ओके, ये किसने? संगीता जी, गुड, थैंक यू। दीप्ति जी दिख गए आप, आपको अनम्यूट करें? यस मैम। ओके, कर दिया। हाँ जी, दीप्ति जी बताइए। या हेलो मैडम, एक्चुअली मतलब दिल से शुक्राना करना चाहूंगी पहली बात तो कि मेरे को ये सेशन अटेंड करने का मौका मिला। ओके, मोस्ट एंड वेलकम। सेकेंडली टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। मतलब क्लास अटेंड करना अच्छा तो लग रहा है, बट मुझे ये लग रहा है कि मैं इसको प्रैक्टिस कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगी। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस रोज यहाँ पे आते रहो और जो आप वर्बली कर सकते हो जैसे मैंने समझाया। हाँ, एक पॉइंट अच्छा हुआ, आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है दीप्ति जी। बहुत सारे लोगों के मुझे अलग से भी मैसेज आ रहे थे कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना कर पा रहे हो एटलीस्ट 1% सही। अगर आप रोज 1% भी प्रैक्टिस करोगे तो पूरे साल में 37% का प्रॉफिट होगा आपको। ना करने से 37% बेहतर है कि नहीं? बताओ दीप्ति जी, यस हाँ और नो? जी है। है। हम्म। तो अगर आपको लगता है मैं 1% भी कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, तो आप उस 1% को कंटिन्यू करो। बस ये मेक श्योर करो कि क्लास मिस नहीं करो। हो सकता है एक दिन आपका कभी 2% भी हो जाए, तो कोई बुरा नहीं है। कुछ तो मिल रहा है, कुछ खुशी तो मिल रही है, कुछ तो मेरे हम्म। दिमाग में पॉजिटिविटी आ रही है। चलो, सुन के ही सही, कुछ तो मैं इम्प्रूव करूंगी। और आप अगर 30 दिन यहाँ पे रुक गए तो मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, आप में 100% और चेंजेस आएंगे। और पता है क्या होता है? अच्छा, आप दवाइयाँ खाई हैं कभी आपने? बहुत अच्छा, दवाई खाने का मन करता है? मजबूरी है मैडम। हाँ, तो इसको मजबूरी समझ के ही लिखना शुरू करो। नहीं, लिख तो मैं रही हूँ, मतलब जो कल का होमवर्क था आई हैव डन। हम्म। 10 फिर। टाइम्स मैंने लिखा है। हम्म। बट एक वो होता है ना कि दिल से ग्रेटिट्यूड तो नहीं हो पा रहा। आएगा आएगा, इंतजार करो, आएगा। मतलब
एक्चुअली वो ऐसा लगता है कि कुछ ना फॉर्मेलिटी है कि करना है यार, अटेंड करा है तो करना है। कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था कोई ऐसा थोड़ी हो गया था आज मैं ग्रैटिट्यूड की क्लास में आई हूँ और आज ही मैं भर गई हूँ कृतज्ञता से, नहीं। हमने धीरे धीरे समझा, 10 दिन बाद मुझे सोचने में आया अच्छा ऐसे होता है। ये सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। आपने लेकिन डिसीजन तो लिया है ना, मैं कर रही हूँ। बस जो कोशिश करेगा वो जीतेगा। तो आप बने रहो हमारे साथ और रोज हमारे साथ बातचीत करना। हम आपको निकाल के ही रहेंगे बाहर, जहां पे भी आप फंसे हुए मुझे नहीं पता, बट हम निकाल लेंगे। ठीक है। ओके, जैस्मिन जी पे आते हैं हम। थैंक यू दीप्ति जी। जैस्मिन जी, आपको मैंने बटन दिया है। गुड गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैडम मैंने पहले मैजिक बुक आश्विन मैम के साथ की अभी अक्टूबर में, अब सेकंड टाइम आपके साथ कर रही हूँ। ओके, थैंक यू। हाँ जी मैडम, मैं 100 ग्रेटिट्यूड हर रोज लिखती हूँ, जब ओके से जुलाई से लेके आज तक लिख ही रही हूँ। ओके, वेरी गुड, ब्रिलियंट। हाँ जी मैम, जैसे आश्विन मैम ने कहा था जब भी आप मैजिक बुक स्टार्ट करो, कभी भी करो सेकंड टाइम, तो ब्लैंक होके करो। बिल्कुल क्योंकि जब भी आपने जो चीज भी कर रहे हो, क्योंकि आप जिसके साथ जुड़ रहे हो तो ब्लैंक होके ही जुड़ना है, क्योंकि आपने ये सोचना नहीं कि मेरे को कुछ आता है आपने हर चीज को समझ के करना है कि हाँ मैं उसके साथ जुड़ के उसी के साथ लेके चलना है उनके साथ। हाँ जी। जैसे मैं 4 o'clock तो आपकी एनी लाइफ की में क्लास क्या, में, आपकी लाइफ में क्या मैजिक्स हुआ है वो बताओ। मैडम मैजिक ही मैजिक चल रहा है। कोई भी तीन सबसे मैजिक, पहले, तीन मैजिक बताओ। हाँ जी, एक तो मेरी हेल्थ के ऊपर ही था, हेल्थ मेरी बहुत बढ़िया हो गई है मैम। और जैसे मनी भी बहुत हर रोज ही भर भर के ही आ रही है मैम, उसका तो कोई। और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन हो गया, हस्बैंड के साथ भी। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आपने सुना यहाँ पे इनकी स्टोरी। ये जुलाई से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो इनको ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए। दीप्ति जी, स्पेशली आपके लिए और भी कोई लोग हैं छुपे छुपे से, उनके मन मैडम में। जैसे एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, जैसे दीप्ति कह रही थी कि ऐसे ही मुझे भी ऐसे लगता था कि मैंने कभी धन्यवाद नहीं कहा मैम अपनी लाइफ में कभी भी। आज जुलाई से पहले कभी नहीं, मेरे को पता ही नहीं था कि क्या किस चीज के लिए क्या धन्यवाद कहते हैं। तो उसके बाद शुरू हुआ ही। अब तो हर चीज में थैंक यू थैंक यू थैंक यू जैसे चल रही हूँ। मैडम ने कहा कि 15 मिनट चलना है तो 15 मिनट ही, उतना ही टाइम लगाना है मैंने। बाहर निकलना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, पेड़ पौधों के साथ बातें करनी है। तो हर चीज वही की जो मैम ने। अब पावर बुक चल रही है मैम की, उसके साथ भी जुड़ी हूँ, और आज सेकंड दिन डे हो गया आपका, मैजिक बुक से भी जुड़ गई हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू जैस्मिन जी, थैंक यू सो मच। तो जैस्मिन जी भी ऑलरेडी 6 महीनों से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो आप सबको प्रैक्टिस करनी है। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, आपने पहले की है नहीं की है, टूट गई है छूट गई है, कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, थैंक यू। और श्रीलता जी, ये हम लास्ट शेयरिंग लेंगे। श्रीलता जी और मीनाक्षी जी के क्वेश्चंस हैं या जो भी हैं, एंड उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे एंड हम आज की क्लास को विराम देंगे। हाँ जी श्रीलता जी, आपकी शेयरिंग है या क्वेश्चन? नहीं, मैं तो सिर्फ ये दीप्ति के जवाब दे रही थी, तो नहीं नहीं, उनको अभी दिल बस नहीं बस करता। दीप्ति जी को सबने बहुत समझा लिया, आज के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके मीनाक्षी जी, आपकी शेयरिंग है। मैं पिछले 1 महीने से इसके साथ जुड़ी हूँ, और जी, उसके आपको क्या बाद मैजिक चाहिए? बिकॉज क्लास होने वाली है और हमने मेडिटेशन में जाना है। और मैजिक बताइए। मिरेकल्स हो रहे हैं लाइफ में, बहुत अच्छा हो रहा है, सब बहुत बढ़िया हो रहा है, और मेरा मन बहुत खुश है। आई एम वेरी हैप्पी। चलिए, 1 महीना हुआ है इनको प्रैक्टिस करते हुए, तो वेरी गुड एवरीवन, वी ऑल आर ऑन द सेम जर्नी। हम लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और ये यहाँ पे कोई होमवर्क पूछ रहा है, तो हमारा होमवर्क आज का ये है कि हमें कृतज्ञता में रहना है। और जिन लोगों ने मी बोला था, मी, उनको विचार करना है कि उनको जो पर्पस मिलेगा उसके बाद क्या मिलेगा, उसी के लिए वो यहाँ आए हैं, जो है ग्रैटिट्यूड और जॉय। ठीक है, तो एवरीवन, इफ पॉसिबल, हम मेडिटेशन करने वाले हैं अभी, और ये मेडिटेशन में सभी बैठेंगे, और गाइडेड मेडिटेशन मैं करूंगी, एंड उसके बाद हम अपनी क्लास को आज के लिए विराम देंगे। एंड सबसे पहले थैंक यू सभी का, कि सभी यहाँ पे अच्छे से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
and we all are on the same journey. Okay, let's everyone close your eyes. Deep inhale and exhale. Again, deep inhale and exhale. Again, deep inhale and exhale. आंखें सभी बंद ही रखेंगे। परमात्मा का धन्यवाद करेंगे आज के शुभ दिन के लिए कि हमारी लाइफ में अगर कोई ऐसी बात चल रही है जो हमें परेशान करती है, जो हमारे मन को दुख देती है, मेरे मन को चिंतित करती है, उसका सॉल्यूशन आज मुझे इस क्लास से मिला। आज मुझे समझ आया कि सृष्टि का नियम क्या है। सृष्टि का नियम है कृतज्ञता, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। सृष्टि का नियम है कि मैं जितना कृतज्ञता की भावना में रहूंगी उतना खुशियां, प्यार, शांति, सक्सेस मेरे जीवन में आएगा। मैं परमात्मा से आशीर्वाद मांगती हूँ, ये कृतज्ञता की भावना हमेशा मेरे तन, मन, मेरे अंग अंग, मेरे रोम रोम में बनी रहे, ना कि सिर्फ इस जन्म में, हर जन्म में मैं कृतज्ञता भाव में रहूं। मेरे मस्तिष्क की हर एक नसों में कृतज्ञता का भाव हो। मैं किसी से बात करूं तो कृतज्ञता से, मैं ऑफिस जाऊं तो कृतज्ञता से, मैं काम से वापस घर लौटूं तो कृतज्ञता से, घर में मेरे बीवी बच्चों से मैं बात करूं तो कृतज्ञता से, अपनी मेड से मैं बात करूं तो कृतज्ञता से, अपनी गाड़ी में मैं बैठकर कहीं ट्रैवल पे जाऊं तो कृतज्ञता से। आज से हम सब अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि हम हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे और इसी प्रार्थना के साथ अपने हैंड्स को अच्छे से रब करेंगे जब तक हीट जनरेट नहीं हो जाती। हीट जनरेट होते ही हाथों को आंखों पे रखेंगे। अब हाथों को अपने सर पे रखेंगे और अपने आप को आशीर्वाद देंगे। गीतिका, आप अपना अपना नाम लेंगे। गीतिका, तेरे जीवन में खूब खुशियां आए, तू सदा खुश रहे, तुझे खूब तरक्की मिले, तेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, तेरे घर में समृद्धि आए, आयुष्मान भव, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। Slowly open your eyes and namaste. Thank you for today. और सोने से पहले थैंक यू करेंगे अपने परिवार का, जिन्होंने आपको टाइम दिया, जूम दिया, इंटरनेट के पैसे दिए, मोबाइल के पैसे दिए यहाँ पे क्लास लेने के लिए।
और हम सब कल मिलेंगे सेम टाइम पे 8:30 बजे जूम रूम ओपन होगा एंड सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। ओके, टाटा, बाय बाय। और जितने ज्यादा लोगों को हो सके शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज हम सबको पहुंचा पाए और सबकी लाइफ में खुशियां और अबंडेंस आए। ओके, बाय, गुड नाइट।